बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 5 हिंदी पाठ बाघ आया उस रात नामक कविता में आए हुए भाषा एवं व्याकरण संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कविता बाघ आया उस रात। बच्चों, आप कविता को ध्यानपूर्वक सुने। ओ इधर से निकला उधर चला गया, ओ आंखें फैलाकर बतला रहा था। हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर न निकलें, जाने कब बाघ फिर से बाहर निकल जाए। हाँ ओही ओही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे न एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। बच्चों, इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द हैं जिनको हम शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ेंगे। पहला शब्द है वक्त, रोज, झरना, आगाह, दफ्तर, कॉलेज, स्कूल। बच्चों, आगे कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। रोज, रोज का मतलब होता है बच्चों प्रतिदिन। भय, भय का मतलब होता है डर। दफ्तर का अर्थ होता है कार्यालय। पहरा देना, बच्चों पहरा देने का अर्थ होता है रखवाली करना। वक्त, वक्त का मतलब होता है समय। आंख फैलाना, हैरान होना। आगाह, आगाह का अर्थ होता है बच्चों सचेत। बच्चों, कविता में आए हुए कुछ शब्द और उनके विलोम। बच्चों, जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विलोम शब्द कहलाते हैं। पहला शब्द है सोना। सोना का विलोम होगा जागना। इधर का विलोम होगा उधर। रात का विलोम दिन। बाहर का विलोम होगा अंदर। आना का विलोम होगा जाना। पतला का विलोम शब्द होगा मोटा। बच्चों, अब हम आपको कुछ लिंग, जेंडर के बारे में बताएंगे। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। बच्चों, परिभाषा को आप अच्छे से समझ लेंगे। पाठ में आए हुए कुछ शब्द जिनका लिंग परिवर्तन। बाघ, बाघ का लिंग परिवर्तन होगा बाघिन। बालक का बालिका। कवि का कवयित्री। बच्चा का बच्ची। मोर का मोरनी। शेर का शेरनी। ये बच्चों हमने आपको लिंग परिवर्तन कई शब्दों को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और ये सभी शब्द कविता के हैं। आगे हम वचन नंबर, वचन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इनकी परिभाषा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। आइए आगे कुछ शब्द देखते हैं बच्चों। एक वचन, बहुवचन। झरना का बहुवचन होगा झरने। बाघ, बाघों।
आँख का बहुवचन आँखें, दिन का दिनों, बच्चा का बहुवचन बच्चे और बालक का बहुवचन होगा बालकों। बच्चों, पाठ में इस कविता में आए हुए कुछ शब्द जिनके समानार्थी शब्द आपको बताएंगे, इससे पहले आप उसकी परिभाषा देख लीजिए। जो शब्द समान अर्थ देते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, इसको मैंने आपको कई बार बताने का प्रयास किया है, आज पुनः फिर से आपको इसकी परिभाषा मैंने बता दी है। और कविता में आए हुए कुछ शब्द हैं जिनके हम समानार्थी शब्द देखेंगे। आँख, आँख का समानार्थी शब्द है बच्चों चक्षु, नेत्र, नयन। झरना के समानार्थी शब्द हैं प्रपात, स्रोत, निर्झर। रोज के पर्यायवाची शब्द हैं प्रतिदिन, रोजाना। दिन के पर्यायवाची शब्द हैं दिवस, दिवा, वार। रात के पर्यायवाची शब्द बनेंगे निशा, रात्रि, रजनी। बाघ के पर्यायवाची शब्द हैं व्याघ्र, केसी, शार्दूल। इस प्रकार से बच्चों आपने इनको देख लिया और इनको याद करने का प्रयास करेंगे। मुहावरे, अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंख लगना, आंख लगना का मतलब होता है नींद आना। वाक्य प्रयोग, दिन भर काम में लगे रहने के कारण मेरी आंख लग गई। आंख फैलाना का मतलब होता है हैरान होना। वाक्य प्रयोग होगा कल राम ने मुझे आंख फैलाकर बताया कि वहां काला सांप है। आंखें तरस जाना का मतलब होता है देखने को लालायित होना। वाक्य प्रयोग, मेरा बेटा विदेश में है, उसे देखने को मेरी आंखें तरस रही हैं। आंखें चुराना, आंखें चुराने का मतलब होता है बच्चों सामने ना आना। वाक्य प्रयोग, काम पड़ने पर सभी लोग आंख चुराने लगते हैं। बच्चों, इनको अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। पहरा देना, पहरा देने का मतलब होता है निगरानी रखना, देखभाल करना। वाक्य प्रयोग, चौकीदार रात में पहरा देते हैं। आगाह, आगाह का मतलब होता है बच्चों सावधान। वाक्य बनाएंगे माँ ने टीवी न देखने के लिए आगाह किया। वक्त, वक्त का मतलब होता है समय। वाक्य बनेगा हमें वक्त पर काम करना चाहिए। एक रोज, एक रोज मतलब एक दिन। वाक्य बनेगा एक रोज मैंने बाघ देखा। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में भी कुछ सरल वाक्य बना सकते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो। उत्तर, शेर, कुत्ता, बाघ, बिल्ली, बकरी, गाय, बैल, तेंदुआ, भैंस, भेड़ आदि। बच्चों, खाली स्थान भरो। हमारा राष्ट्रीय पशु है। बच्चों, आप राष्ट्रीय पशु को आप जानते हैं, उसको आप लिखें। हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आपका जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम भरें। हमारा राष्ट्रीय फूल है। उस रात बाघ आया। बाघ खालिस्तान रहता है। ये आपको 5 खालिस्तान दिए गए हैं। ये आप अपने से सोच विचार करके इसको आप पूरा करें। बच्चों, इसका दूसरा पार्ट, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियां। इसमें आए हुए कठिन शब्द चिकित्सा, चिकित्सा, चमत्कार, चमत्कार, गरजना, चिड़ियाघर, फायदा, सुधार, संरक्षक, संरक्षक,
हालत। बच्चों, इन सभी शब्दों को शुद्ध वर्तनी के आधार पर आपको उच्चारण करना है और शुद्ध शुद्ध बोलना है। शब्दार्थ। दुनिया का मतलब होता है संसार। रोज, रोज का मतलब होता है प्रतिदिन। शुरू, शुरू का मतलब होता है आरंभ। थोड़ा, थोड़ा का मतलब होता है कद। कम। देह का अर्थ होता है शरीर। बच्चों, थोड़ा का मतलब होता है कम। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आप इसे समझ लेंगे। विलोम शब्द। अपना का विलोम होगा पराया। भीतर का विलोम होगा बाहर। समर्थ का विलोम शब्द होगा असमर्थ। कमजोर का विलोम शब्द होगा तंदुरुस्त। थोड़ा का विलोम शब्द होगा ज्यादा। बच्चों, अब आपके लिए रचनात्मक कार्य। बाघ पर 5 वाक्य लिखो। बच्चों, आप चित्र देख रहे हैं, बाघ का चित्र देखिए और इस पर अपने 5 वाक्य अपने शब्दों में बनाकर लिखिए। बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद।